ओम नमः शिवाय। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। हमने आपसे एक वादा किया था कि हम एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं और ये सीरीज आपके घर के बारे में उन तमाम बातों को बताएगा जो आपके लिए लाभदायक हैं और क्या आपको नुकसान कर रहा है। प्यारे दर्शकों, अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, जैसे अच्छे दिन आपके चल रहे हैं, अचानक बुरा होने लगे, यानी नुकसान ही नुकसान, घाटा ही घाटा, तो आप संभल जाएं। कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। अगर ऐसा हुआ तो आपको तुरंत संभलना चाहिए और अपने घर में कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आज हम इसी विषय पर प्रथम सीरीज का चमत्कारी ज्ञान कह लीजिए, हो सकता है ये आप तमाम किताबों में पढ़े हो, लेकिन ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ इसका पूरा सही तरीके से बहुत कम लोग बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका घर कैसा हो? सबसे पहले आपका घर नहीं होता, एक मंदिर होता है। प्रयास करना चाहिए जिस घर में खुशहाली हो, जिस प्रकार हम सुबह शाम पूजन अर्चन वंदन करते हैं, उसी तरीके से प्रातः और सुबह आप अपने परिवार के साथ कोई ऐसी बातें करें, कुछ ऐसा खुशी का माहौल बनाएं जिसमें सब लोग खिलखिला के हंसें, खुश हों। इस छोटी सी जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, इसका जब आप प्रयोग करेंगे, इसको आप रूटीन में लाना चालू करेंगे, तो आपको घर में किसी अनुष्ठान, किसी नक्श की, किसी तावीज़ की, किसी यंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब शुरुआत करते हैं कि भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए। घर में क्या रखना चाहिए? भारतीय जो वास्तुशास्त्री बोलते हैं, क्या आज से 50 साल पहले वास्तुशास्त्र का कहीं नामो निशान नहीं था? गांव में लोग थे, खुशहाल थे, मस्त थे, स्वस्थ थे, सुखी थे। आप ये भी सवाल कर सकते हैं, तब तो गुरुजी वास्तुशास्त्र कोई जानता नहीं था, तब कैसे रहते थे? लेकिन जब आप फोकस करेंगे उनका जीवन शैली कैसा था, उनका रख रखाव कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनका मकान कैसा था, तब आप समझ में आएंगे। और वास्तुशास्त्र से जब मेल करेंगे तो कहेंगे, अरे वाह, हमारे बुजुर्ग तो पहले से समझदार थे, वो करेक्ट वास्तु के हिसाब से चलते थे। तो प्यारे दर्शकों, आपके घर में कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में छोटी वस्तु ले आते हैं और वो वस्तु आपको काफ़ी नुकसान देने लगती है, लेकिन आपको मालूम नहीं रहता है कि घर में क्या बर्बाद कर रही, मुझे क्या तंग कर रही, हमारे घर में किस कारण पीड़ा दे रही है। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करती हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी, शारीरिक, मानसिक सब तंग होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, बताते हैं ऐसी कुछ जानकारी। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले घर में टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटे हुए, जैसे टॉर्च हो गई, रिमोट हो गए, मोबाइल फोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी पार्ट्स जो डैमेज हो, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो, मिस यूज हो, उनको घर में ना रखें। किसी प्रकार का शीशा टूटा हो, उन्हें घर में ना रखें। तस्वीर, ऐसी तस्वीर जो देखिए, कभी कभी हम प्रेम मोह में पड़ जाते हैं और हमारे घर का कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु प्राप्त होता है, जैसे पानी में डूबना, जलना, करंट लगना, एक्सीडेंट में इत्यादि में, हम मोह माया में उनकी फोटो घर पे लगा देते हैं। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। हृदय में याद रखिए, तस्वीर मत लगाइए। फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई भी सामान आपके घर में अगर खंडित पड़ा है, तत्काल उसे घर से बाहर करिए, अन्यथा घर के समस्त प्राणियों को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम पैदा करेगा। आपके घर में मुख्य द्वार, जो मुख्य चौखट होती है, उसमें दरारें अगर पड़ गई तो 100% आपके घर में मानसिक
परेशानियों का सिलसिला चालू हो जाएगा जिसे आप कभी नहीं रोक पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है। और इससे आपके घर में लक्ष्मी भी आना रुक जाती हैं। चलिए अगला बताते हैं। घर में एक आजकल प्रचलन है पोस्टर्स लगाना, सीनरी लगाना, तस्वीर लगाना। अच्छी बात है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग भगवान की लगाते थे, बाग बगीचे की लगाते थे। आज हम क्या करते हैं, मकबरा मीन जहां मज़ारें होती हैं, जैसे बहुत से लोग ताजमहल लेके आ जाते हैं, ताजमहल का स्टैचू घर में रख देते हैं, फोटो रख देते हैं। ये जिस कमरे में रहेगा और उस कमरे में सोने वाले का प्राणी का ना मन साफ रहेगा ना तन साफ रहेगा, हर तरफ से उसको परेशानी रहेगी। ध्यान रख लीजिएगा। कहते हैं महाभारत युद्ध का चित्र, महाभारत का बहुत से लोग लगा लेते, कौरव इधर पांडव इधर। ऐसे चित्र घर में परिवार को खंडित करते हैं, कभी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही डूबती हुई नाव, जहाज, फुआरे, जंगली जानवरों के चित्र या किसी समाधि, कब्र का कभी नहीं लगाना चाहिए। साथ घर के अंदर इंडोर आउटडोर दो होता है। इंडोर बहुत सारे लोग कैक्टस या कांटेदार वृक्ष लगाते हैं। बहुत मूर्खता। आप सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर हम एडवांस हो गए। एडवांस नहीं, बल्कि आप समझिए कि संस्कारहीन हो गए हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है। घर में कैक्टस इंडोर में कभी ना लगाएं, कोशिश करें आउटडोर में भी ना लगाएं। ठीक है। लगातार ऐसी चीज़ों को देखने से, नज़र पड़ने से क्या होता है, रिफ्लेक्ट, जानते हैं रिफ्लेक्ट। हम किसी चीज़ को जब देखते हैं, आंखों में देखने का सिलसिला तभी दिखाई देता है जब हमारी रोशनी किसी भी जाती टकरा के पुनः वापस आती है। उसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। अर्थात हम किसी को आंखों द्वारा तभी देख पाते हैं, सर्वप्रथम हमारी आंखों की किरणें उस पर पड़ती हैं और सेकंडों में वापस आ जाती, तब हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जब आपकी आंखों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, आपके बॉडी में, आपके पंच तत्वों में प्रवेश करती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से नुकसान करती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को घर में बिल्कुल ना जगह दें। ठीक है। ये बहुत ही घटिया चीज़ होती है। अब एक चीज़ और बता रहे हैं। कुछ हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी होती हैं, लेकिन वो लक्ष्मी बनने के चक्कर में, बहुत बचत करने के चक्कर में बड़ा नुकसान कर लेती हैं। अक्सर हमारी बहन बेटियां क्या करती हैं कि अलमारी में, दीवान में फटे पुराने कपड़ों की पोटली रख देती हैं कि बर्तन वाला आएगा दे देंगे, या ये हल्का से तो फटा है, वहाँ चलेंगे उसको दे देंगे, या इसका हम कुछ यूज़ कर लेंगे। एक दो दिन की तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा आपके यहाँ 2-3 महीने से ज़्यादा पोटली पड़ी रहेगी तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। कपड़े, कभी फटी बनियान, जांघिए या फटा कपड़ा जो छिद्रदार होता है उसको पहनना भी नहीं चाहिए। ठीक है। ये भी देखा गया कि कुछ लोग अपने घर के जो स्टोर रूम होता है वो धीरे धीरे टूटी फूटी चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। सोचते हैं जब इकट्ठा हो जाएगा तो मैं कबाड़ी वाले को बेच दूंगा। कबाड़ी वाले के चक्कर में कहीं आप कबाड़ी ना बन जाए। ध्यान रखिए, घर में ऐसी टूटी फूटी चीज़ों को बिल्कुल जगह मत दीजिए, अन्यथा आपके साथ क्या होगा, आपको आगे बढ़ने से, प्रगति में ये बाधक बनेगा। ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, मैं निवेदन करूंगा प्रतिदिन आप हमारी जैसी वीडियो पढ़ती वैसे सीरीज पढ़ती रहेंगी। आप इन्हें देखिए, तब समझ में आ जाएगा और मुझे उम्मीद है इसको फॉलो करेंगे। हमारा परिवार, हमारा जो चमत्कार को नमस्कार परिवार है दर्शकों का, वो सुखी रहेगा। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि अपने अगर सुखी रहना तो घर की छत को जितना आप क्लीन रखेंगे, जितना साफ रखेंगे, आपके घर में उतनी ही तरक्की और उन्नति होगी। तो घर के छत के ऊपर जो कबाड़े, पुराने फर्नीचर्स रख देते हैं, ईंट रख देते हैं, बहुत से लोग मोरंग रख देते हैं, बहुत से लोग उसके ऊपर टीन रख देते हैं, और घर में जो मिस यूज वाली चीज़ उसको रख देते हैं। तो घर क्या होता है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का सर होता है, यहाँ से सोचने की क्षमता होती है, उसी प्रकार उस घर का मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क को हमेशा स्वस्थ रखें, सुखी रखें और
मुख्य द्वार का जो छत होता है वहाँ पर हफ्ते में एक बार खुशबूदार केवड़ा जल या गुलाब जल छिड़क दिया करें। इससे घर में आपके लक्ष्मी का प्रवेश होगा, आप सदा सुखी रहेंगे। वर्तमान में अगर आपके ऊपर कोई बाधाएं चल रही तो वो किसी प्रकार का अगर आप डेली छिड़कना चालू करेंगे 10 से 15 दिन, उस बाधा या उस समस्या का समाधान आपको अतिशीघ्र मिल जाएगा। बहुत से लोग घर में तुलसी रखते हैं, तुलसी को पूछते हैं। एक था मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुलसी को तो घर के मध्य यानी आंगन में लगाना चाहिए। इस पर तर्क वितर्क बहुत होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम सब लोग परेशान रहते हैं। नए जो वास्तुशास्त्री हैं, जो नए थोड़ा सा योग व्यक्ति हैं, तुलसी के लिए वो सलाह देते हैं कि आप ईशान कोण, जो आपके घर का ईशान कोण है, वहां से 5 से 7 फुट पीछे लेकर यानी पश्चिम की तरफ रख के वहां पे रखना चाहिए। ठीक है, उनका कोई लॉजिक होगा, लेकिन उन सभी को बताना चाहता हूं, बड़े बड़े राजमहल देखिए, बड़े बड़े मंदिर देखिए, बड़े बड़े धर्मशाला देखिए, बड़े बड़े फुलवारी देखिए, बड़े बड़े मकान देखिए, हवेलियां देखिए, सब में जो आंगन होता था तुलसी वहां लगाई जाती थी। इसके मुख्य 2 कारण थे। वास्तु के हिसाब से मध्य का स्थान है और आंगन जो होता है, आंगन में जब वायु आती है तो पूरे कमरे में, पूरे घर में वो वायु प्रवेश करती है। तुलसी के अंदर एक दिव्य तेल रहता है, जो वायु स्पर्श करके जब निकलती है तो वो दिव्य अदृश्य तेल जो कीटाणु विषाणु रहता है उनको मारता है और वो हवा आपके कमरे के हवा को, आंगन के, किचन के, पूरे घर को शुद्ध करती है। इसलिए एक माँ का चरित्र निभाती तुलसी, इसीलिए हम तुलसी माँ कहते हैं। हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को, हम सभी को स्वस्थ रखती है, औषधियों गुण से भरपूर। अगर हमारा घर कैसा हो, ध्यान रखना, यह विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, इसी पर बता रहे हैं कि मेरा घर कैसा हो, इन बातों को ध्यान रखना है। साथ ही सूर्य अस्त के बाद आपके घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, ध्यान रख लेना। जो लोग ऐसा करते हैं, आजकल एक नया कल्चर है, शाम को खाना वाना बनाए झाड़ू लगा देते हैं। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी टिकेगी नहीं, बच्चे आपका कहना मानेंगे ही नहीं। सूर्य उदय के 3 घंटे बाद अगर जो व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई करता है, अर्थात झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, तो उस घर में कभी धन का आगमन नहीं होता। इसको नोट कर लो, चैलेंज इस बात का, कभी नहीं आएगा, बस काम चलता रहेगा। आप बड़े विद्वान हैं, बहुत योग हैं, लेकिन आप देखेंगे आप पीछे रह गए, आपसे कम योग, आपसे कम दिमाग वाले तरक्की कर ले गए। वो क्यों? कि आप 10 बजे सो के उठते हो, 11 बजे पोंछा लगता है, 12 बजे चाय पीते हो, तो कहां से लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश आपके यहां वास करेंगे? इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तीसरा, कि आप प्रातःकाल, आप किसी भी धर्म से हो, आप प्रातःकाल नहा धो करके सबसे पहले आपका जो भी पूजन का स्थान हो, इबादत का स्थान हो, पेयर का स्थान हो, ग्रंथ साहब पढ़ने का स्थान हो, उस जगह पर नहा धोने के बाद चाय नाश्ता बाद में करिए। पहले अपना शरीर, अपना मन, अपना तन, अपना जो 5 तत्व है, अपने 5 पिंड को अपने उस प्रभु के प्रति समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप चाय, नाश्ता, भोजन जो लेते हैं वो लीजिए। ये छोटी सी बात अगर आप मान लेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार होगा कि दिन प्रतिदिन आप उन्नत करेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल हम बताएंगे कि आपको अपने घर में क्या रखना चाहिए। मतलब आज ये बताया है कि क्या नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, आज हमने ये बताया।
कल हम ये बताएंगे आपको अपने घर में क्या रखना है जिससे आपका परिवार सुखी रहे, आपका बच्चे सुखी रहें, हमारे बहन बेटियां सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कल पुनः तैयार रहिएगा। आपका भाई, आपका गुरु, आपका सेवक आपको बताएगा आपके घर में क्या रखना चाहिए जिससे आप अतिशीघ्र तमाम उन कष्टों से मुक्ति मिल जाए, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आगे बढ़ें और आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार को टच न कर पाए। आशीर्वाद स्वरूप आज हमने जो ये सीरीज बनाया है, तो जितना भी आप लोग जय श्री राम लिख देंगे, ये गूंज पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व में जानी चाहिए। और वो मैं अपना आशीर्वाद समझूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद समझूंगा, मुझे और भी एनर्जी मिलेगी कुछ अच्छा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।